क्या कहा था कि 2009 पीएचडी कर लो, नेट की कोई जरूरत नहीं है। ये है मेरा स्मार्ट रीजन। अगर आप दूसरे को धोखा खाता हुआ देख के नहीं सीख सकते तो फिर आप सीखने के लायक नहीं हो। समझदार आदमी खुद ठोकर खा के नहीं सीखता है, समझदार आदमी दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख के सीखता है। हमारे जो सीनियर्स थे, हमसे जो बड़े लोग थे, उनके साथ धोखा हुआ। पहले पीएचडी करवाई गई, उनको एक मैरिड लाइफ में डाला गया कि मस्त रहो, जिंदगी आबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से धोखा दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की गलती से नहीं सीखा, क्या होगा अगर गेट एग्जाम अगले 1-1.5 साल या 2 साल में आपके लिए मैंडेटरी हो जाए या कंपलसरी हो जाए, तो क्या करोगे? आज तो आप नेट कर रहे हो, गेट का सिलेबस बराबर है, 60% सेम है, आप नेट के चक्कर में लगे रहे, आपने चलो नेट भी कर लिया, 2-2.5 साल अब आपकी शादी हो रही है, आप नौकरियां ढूंढ रहे हो। अचानक से सरकार ने एक नया बम फोड़ दिया कि अब गेट भी कंपलसरी होगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। दोस्तों, अपना दिमाग लगा ना, रोज चल रहा है ना गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा? पीएचडी कंपलसरी है कि नहीं है? पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी कंपलसरी नहीं होगी, मत डरो। कभी पीएचडी कंपलसरी है, कभी नेट कंपलसरी है, कभी दोनों कंपलसरी। अगर गेट भी कंपलसरी कर दिया, और आईआईटीज ने क्यों निकाला है, कुछ तो सोच के निकाला है, तो मेरे दोस्तों, इधर उधर भागने का रास्ता नहीं रहेगा। तो समझदार बनो, एक कॉमन सेंस लगाओ कि अनाउंस क्यों किया है, तो क्यों ना लगे हां तो कर ही लो। कोई तो करेगा, कोई तो करेगा ना गेट। ऐसा तो है नहीं कि गेट इंग्लिश लिटरेचर कोई भी नहीं करेगा। तो जो भी करेगा ना, वो आपसे आगे निकल जाएगा। और फिर नेट करके भी बेरोजगार रहने से बेहतर है कि आप रेस में हो। धोखा तो हुआ ही है उनके साथ जिन्होंने एमफिल की, उनके साथ जिन्होंने पीएचडी की, और वो जो नेट के भरोसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे थे। सिर्फ नेट मांगा जाता था पहले, पीएचडी कंपलसरी कर दी। तो क्या ऐसे लोगों से उम्मीद है आपको कि ये गेट कंपलसरी नहीं करेंगे? ये गेट भी कंपलसरी कर देंगे, और उस वक्त आपको बहुत दिक्कत होगी। नेट या गेट एग्जाम, नेट करें या गेट करें? शुड वी क्वालिफाई नेट? Should we go for GATE exam? So right now you have 2 exams in front of you. आपके सामने 2 एग्जाम हैं, और हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि नेट एग्जाम करें या गेट करें। सर, नेट से भी नौकरी मिलेगी, गेट से भी नौकरी मिलेगी। नेट कर लेते हैं, गेट छोड़ देते हैं, गेट कर लेते हैं, नेट छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवालों से ना केवल मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना सामने फेस टू फेस बात की जाए और अपने उन स्टूडेंट्स को समझाया जाए जिन्होंने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया है। दोस्तों, मेरे पास आज बहुत सारे रीजंस होंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि नेट के साथ साथ गेट क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि आप सारे पॉइंट्स इग्नोर कर सकते हो, मेरे टोटल पॉइंट्स इग्नोर कर सकते हो, वो लास्ट पॉइंट इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना। Plus all the students who want to get the English version of this thing, simply WhatsApp me on 8810289637, and yes, I'll also try to go for some subtitles for you. So दोस्तों, नेट या गेट हम क्या करें? आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत सारी एक कंपैरिजन टाइप चीज बनाई हुई है, कंपैरिजन ऑफ यूजीसी नेट एंड गेट एग्जाम। वेल, देखा जाए तो कंपैरेटिवली गेट टफ है, जो कि मैंने हमेशा आपसे कहा था कि जो गेट है वो टफ है। गेट एग्जाम इज क्वाइट टफर देन नेट। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि गेट एग्जाम जो है वो नेट से काफी ज्यादा टफ है। दूसरी जो बेसिक चीजें हैं हमारे पास कि नेट को पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स करते हैं, गेट को कौन कर रहा है। यहां पे एक चीज और याद रखना है कि गेट स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो अगर हम सोचें कि तो 3 साल के लिए वैलिड है तो इसे नहीं करते हैं, या नेट तो हमेशा के लिए वैलिड है, तो यहां पे वो लास्ट पॉइंट्स मेरे जरूर सुन लेना, क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड है फॉर पीएचडी पर्पज, नॉट फॉर योर करियर पर्पज। अगर आपने एक बार गेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपके साथ वो हमेशा आपका स्कोर कार्ड रहेगा, हमेशा ये होगा कि हाँ आपने गेट क्वालिफाई किया है। बट जैसे कि नेट और जीआरएफ में होता है कि जीआरएफ आपका 2 साल वैलिड है,
आफ्टर 2 इयर्स आप कहीं भी पीएचडी में नहीं जा सकते हैं। वैसे ही गेट का स्कोर पीएचडीज के लिए आईआईटीज में वैलिड नहीं रहेगा 3 साल के बाद। ओके, ये आपके सामने आप देख सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा प्रॉपर कंपैरिजन पे। अभी कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों अटेम्प्ट करें। बेनिफिट्स देखिए, पीएसयूज गेट का अपना पर्क है, इट हैज इट्स ओन पर्क। 50+ पीएसयू जो है आपको अपॉइंट करते हैं। तो अगर आप गेट इंग्लिश लिटरेचर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर में गेट क्वालिफाई करते हैं, आप ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 40s या 50s की एज में हैं, आप प्रोफेसर हैं, एक नया सर्टिफिकेट अपनी करियर में ऐड करना चाहते हैं, आप गेट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस यूनिट्स, यहां पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएटिव राइटिंग से लेकर के आपको एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, एक लैंग्वेज एक्सपर्ट, एक जो डेलीगेशंस जाते हैं कंपनीज के अंदर, हमेशा उसमें एक आदमी ऐसा होता है जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होता है। आपको मल्टीपल जगह पे काम मिल सकता है। अलॉन्ग विद दीज थिंग्स आप एक चीज और देखिएगा कि आपको अच्छे से याद रखना है कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं। गेट जो है वो आर्ट्स में आ चुका है, आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में आ चुका है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग भी जहां पीएसयूज में जो जॉब्स ऑप्शन है, कम से कम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बाहर एक रास्ता तो खुलेगा। आज आप नेट करके कॉलेज के बाहर क्या कर सकते हैं, स्कूल के बाहर क्या कर सकते हैं, या पीएचडी के अलावा क्या कर सकते हैं। क्या आप किसी पब्लिक सर्विस यूनिट में जाके कह सकते हैं कि मैं नेट हूं? वो एक्सेप्ट नहीं करते, बट वो आईआईटीज का सर्टिफिकेट गेट का वो जरूर एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटी मोटी चीजें और नजर आएंगी जिसमें आप बेसिक देखना चाहिए। वो एमएस प्रोग्राम वगैरह है, वो हमारे लिए नहीं है, आर्ट्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने एक कंपैरिजन है जो कि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि गेट का देखिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, यहां पे एक नया परिवर्तन है। आप बीए बीकॉम वाले भी आ सकते हैं, बीए बीकॉम बीएससी। डिफिकल्टी लेवल टफ, ये है सिंपल लेवल। साल में एक बार होता है। आईआईटी मुंबई आर्ट्स में पहले करवा चुकी है, आईआईटी मुंबई अब आईआईटी खड़गपुर करवा रही है और भविष्य में और आईआईटीज करवाएंगी। नेट 2 बार होता है। गेट की वैलिडिटी 3 साल है, यहां पे 2 साल है। अब देखिए गेट की आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नेट में आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर या वर्क इन पीएसयूज। लेकिन वर्क इन पीएसयूज नेट को आप ढूंढिए, अगर आपने कभी किसी को देखा हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस, नहीं मिलेगा। एडमिशन फॉर पीएचडी नेट से डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। चांसेस है कि आपको कोई आईआईटीज और एनआईटीज टीचिंग प्रोग्राम वगैरह में या रिसर्च प्रोग्राम में आपको ले ले। अब आप यहां देखिए एडमिशंस फॉर एमटेक, ये एमटेक आपका एमए इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉप आईआईसी बैंगलोर, यहां के जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में, यहां आप जा सकते हैं। पीएसयूज में आपको गेट के थ्रू एडमिशंस मिल जाएंगे। आईआईटीज में अगर आपने कभी चेक किया है तो चेक कीजिएगा, 6 की 6 आईआईटीज, टॉप 6 आईआईटीज प्लस 18 अदर आईआईटीज हैं। इन सब में इंग्लिश डिपार्टमेंट है, पीएचडी इन इंग्लिश है। तो वो स्टूडेंट्स जो लिमिटेड ऑप्शन, कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, पीएचडी कहां से करें, परेशान हो रहे हैं, अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी के मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसके साथ साथ आप और बहुत सारी चीजें जो आपके इंग्लिश लिटरेचर या आर्ट्स के अकॉर्डिंग है वो ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड यहां पे देखिए पर मंथ, आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा अगर आप गेट के थ्रू आगे सेलेक्ट होते हैं। इसमें आईआईटीज आपको अच्छे से गाइड करेंगी। यहां पे आपको तब मिलेगा जब आप जेआरएफ होंगे। अगर आप नेट है तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं है। अलॉन्ग विद दिस थिंग आपको एक चीज और देखनी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें भी 25 से 28 हजार का डेवलपमेंट है। और अगर आप पीएचडी में सेलेक्ट हो जाते हैं आईआईटी के अंदर गेट के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, गेट के हाई स्कोर के माध्यम से, जैसा कि आपको गेट के नोटिस में, गेट के बुलेटिन में भी लिखा गया है कि आपका गेट स्कोर पीएचडी के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप गेट के टॉप स्कोर के साथ आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो पीएचडी के लिए आप उसका स्कॉलरशिप यहां खुद देखिए, मैं पेन नहीं चला रहा हूं यहां पे। आईआईटी कैंडिडेट्स ऑफ पीएचडी द फेलोशिप ऑफ 70,000 पर मंथ। 70,000 पर मंथ नेट क्वालिफाइड टीचर्स की सैलरी भी नहीं है। अगर आप स्पेशली स्मॉल टाउन और स्मॉल स्टेट्स के अंदर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जरूर होता है, लेकिन आपको एक पीएचडी स्कॉलरशिप, सोचो गेट हाई स्कोर। मैं अपनी बात करता हूं, आईआईटी मुंबई में फर्स्ट टाइम गेट
अनाउंस किया था। हमारे यहां से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक 15th, रैंक 22nd ये निकाल दिया। ये बच्चे अब पीएचडी में जब अप्लाई करेंगे आईआईटीज में, और इनका सिलेक्शन अगर वहां हो जाता है थ्रू इंटरव्यू, थ्रू वाइवा, 70,000 के आसपास इनको एक स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ, 70,000। आप समझ सकते हैं भारत के अंदर आज के समय में 70,000 की क्या वैल्यू है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आप पीएचडी गेट स्कोर इज कंसीडर्ड एज वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन आईआईटी एनआईटी। आप खुद देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। गेट स्कोर इज कंसीडर्ड एज वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन आईआईटी एनआईटी। एवरी आईआईटी हैज इंग्लिश डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी तो शायद नहीं है, मेरी जानकारी जहां तक है, बट हां क्योंकि इंग्लिश का प्रोफेसर हो तो इंग्लिश के डिपार्टमेंट ढूंढता रहता हूं। एवरी आईआईटी हैज इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड पीएचडी इन इंग्लिश। सोचो आपको गेट स्कोर के साथ 70,000 का स्कॉलरशिप है और आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाए। आपको पता है एक अच्छा खासा रूम मिलता है, अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिलता है रहने के लिए, एंड आईआईटीज का नाम है, ब्रांड है आईआईटीज। उसके बाद देखिए नेट स्कोर जो है, नेट स्कोर कंसीडर्ड फॉर पीएचडी एडमिशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। यहां पे एक झोल है, एक झोल बताता हूं। नेट स्कोर इज कंसीडर्ड फॉर पीएचडी एडमिशंस, बट जितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है और जीआरएफ किया है, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, CUCET कॉमन, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET कर दिया है। जबकि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, पलट जाती है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, जब मैंने नेट किया था उस टाइम एक क्लियर रूल होता था, इफ यू आर नेट क्वालिफाइड यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी एंट्रेंस एग्जाम, you go to the interview. I also started dreaming, wow, we'll go to JNU, we'll go to DU. And now, either you are NET or you're JRF, you have to go for the entrance exam. अरे, and do you think ये entrance exam आसान होते हैं? DU, JNU के entrance exam लोग चक्कर आ जाता लोगों को पेपर देख के। तो मुश्किल से किसी बच्चे ने नेट किया है, अब वो हाई एजुकेशन के सपने देख रहा है, वो अपने घर का, गांव का, खानदान का पहला लड़का लड़की होने वाला है जो DU में जाना चाहता है। लेकिन डीयू का एंट्रेंस एग्जाम है, एग्जामिनेशन आपको मिल नहीं रहा है, पहले मिलता था। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती रहती है, गवर्नमेंट के भरोसे बच्चे परेशान होते हैं। आपको एंट्रेंस देना है, लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। यहां पे आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। रिसर्च, ये CSIR का है, ये आपके काम का नहीं है क्योंकि आर्ट्स में CSR नहीं आपको ऐड करेगा। बट यस, PMRF जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और बाकी जो चीजें हैं, इनमें से कोई भी आपको अगर वो देना चाहे, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम और मोस्टली साइंटिस्ट लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। एमटेक ME, यहां पे एमटेक ME जो है आपका वो MA में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एक चीज सोचो दोस्तों, आईआईटीज भारत का नाम ऊंचा करती हैं। अगर आप भारत के अंदर साइंटिफिक एजुकेशन की बात करो, लेटेस्ट अपग्रेडेड यूनिवर्सिटीज की बात करो, तो आईआईटीज नंबर पे आती है। नंबर 1 बिगेस्ट, मोस्ट अपडेटेड, अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट्स कौन है इंडिया में? आईआईटीज। इफ आईआईटीज आर वर्किंग टुगेदर, सारी आईआईटीज ने मिलके आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में पहली बार गेट एग्जाम अनाउंस किया है, तो कुछ तो सोचा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर्स हैं, वो चाय पी रहे हैं और एक के मन में आइडिया आया कि यार एक नया सब्जेक्ट खोल देते हैं, है ना, नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स खोल देते हैं, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर खोल देते हैं। ऐसा तो नहीं आया होगा। टॉप प्रोफेसर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, हर चीज पे बकायदा स्टडी होती है, सर्वे होता है, रिसर्च होता है, प्रपोजल बनता है, प्रपोजल आगे जाता है, फिर कमिटी से प्रपोजल रिव्यू के लिए वापस आता है, फिर फाइनली सिग्नेचर्स पे सिग्नेचर, सिग्नेचर्स पे सिग्नेचर, तब जाके एक प्रपोजल फाइनल होके, ड्राफ्ट फाइनल होकर के एक सिलेबस में कन्वर्ट होता है, एक अनाउंसमेंट होती है। तो अगर आईआईटीज ने मिलकर, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे ज्यादा सोच समझ के व्यवहार करते हैं, कोई छोटी मोटी चिंदी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटीज की बात कर रहा हूं। अपने अगल बगल में पूछना, जो आईआईटीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पूछना, उनका सपना है आईआईटीज में जाने का, अगर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में गेट निकाला है तो कुछ तो सोच के निकाला ही होगा। आपको यहां पे एमए का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये जो एमटेक और एमई है,
ये आपका यहां पे एमए में कन्वर्ट हो जाएगा, पीजी प्रोग्राम्स में हो जाएगा। गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए स्टाइपेंड जो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 12,400, और बाद में जो पीएचडी वाला जो पैसा था 70,000, वो आपको बता चुका हूं। दोस्तों इन सारी चीजों के साथ मेरे कुछ अपने लॉजिक्स हैं, अपने पॉइंट हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे सच बता रहा हूं, ये जो चीजें हैं ये मैंने भी कोई 2-3 दिन पहले पढ़ी, आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले भी हमने गेट का बैच बुलाया, भारत का पहला बैच, इंडिया फर्स्ट हिस्टोरिकल गेट बैच इन इंग्लिश लिटरेचर। पहली बार में 67 स्टूडेंट्स ने नेल किया, क्वालिफाई किया, हमें टॉप रैंक्स मिली। इस बार आईआईटी खड़गपुर कर रही है एंड वी आर 100% श्योर हम टॉप 10 रैंक को क्रैक करेंगे। आपको पता है मेरे रीजंस क्या हैं? व्हाट आर माय रीजंस व्हाई वी कॉल्ड फॉर द गेट बैच, व्हाई आई एम प्रमोटिंग पीपल। मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूं कि गेट में जरूर जाओ। एक चीज तो सिंपल सी है, जो मैं समझाऊंगा आपको जरूर समझ में आएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, 18 नई आईआईटीज, 6 मेन आईआईटीज, न जाने कितनी एमएनआईटी, अराउंड 11,290 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इससे प्लस है ये, प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इन्होंने अगर एक गेट एग्जाम निकाला है, सोचिएगा लाइफ एक पहेली की तरह है। आप करियर बनाना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, आपके सामने एक ऐसा एग्जाम आया है जिसकी एलिजिबिलिटी है आपकी, क्योंकि आप नेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप गेट के लिए एलिजिबल है। सिंपल रूल याद रखना, गेट में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, रनिंग या कंप्लीट, नेट में पीजी चाहिए, रनिंग या कंप्लीट। अगर 6 आईआईटीज और 18 जो अदर आईआईटीज हैं, 6 मेन आईआईटीज हैं, या ये लोग मिलके अगर इंग्लिश लिटरेचर में गेट का एग्जाम निकाल रहे हैं, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, क्या लॉजिक है? ऐसा तो नहीं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गेट को ही प्राथमिकता मिलेगी। हम जानते हैं कि दोस्तों, आपको पता है पहले क्या कहा गया था? 4-5 साल पहले चलते हैं, नेट या एमफिल में से एक चीज कर लो, या एमफिल कर लो या नेट कर लो, बराबर है। मैं भी पहले एमफिल करना चाहता था, लेकिन एमफिल की फीस 10,000 रुपए थी, साल की फीस थी 10,000। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं एमफिल करूं, तो मैं अपने छोटे मोटे काम में लग गया, नौकरी में लग गया, और फिर घूमते फिरते नेट में आया। लेकिन हमारे यहां पे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे एमफिल कर ली, नेट होता नहीं था, एमफिल कर ली। हुआ क्या? एमफिल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार वाली लेटेस्ट 2021, एमफिल हैज बीन वाइप्ड आउट, एमफिल तो हटा दी। जो बच्चे अभी रनिंग एमफिल कर रहे हैं उनका क्या भविष्य है? ऑन पेपर इट इज सेड कि कोई बात नहीं, तुम 2020 एमफिल हो, चलेगा, बट रियलिटी इन इंटरव्यू एमफिल हैज बीन वाइप्ड आउट। कौन पूछेगा एमफिल वालों को? तो अगर ये लोग कुछ सोच के लाए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, एनईपी 2021 के अकॉर्डिंग इनके पास कोई प्लान है, कोई बड़ा विजन है? हो सकता है इन्हें हजारों की संख्या में भर्ती करना हो। आज ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जॉब्स निकाल दें, दैट वी आर टेकिंग गवर्नमेंट जॉब टीचर्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ गेट। अगर ये कह दें कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक भर्ती होगी टीचर्स की सरकारी नौकरी के लिए गेट के आधार पे, तो गेट का कोई बच्चा क्वालिफाइड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चे लोग फॉर्म ज्यादा भर नहीं रहे। पिछली बार हमारे पास जितने बच्चे थे, लगभग 107 बच्चे, 67 बच्चों ने गेट निकाल दिया। कुछ बाकी जो है वो रिपीट कर रहे हैं, वो अब निकाल देंगे। अचानक से तो नौकरी के लिए कोई आएगा नहीं, तो क्यों ना 2 साल 3 साल गेट एग्जाम निकालें। जो समझदार होगा वो गेट क्वालिफाई करके रेडी रहेगा, और जैसे ही हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करवाएंगे तो हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टॉप एमएनआईटीज में गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरव्यू देने आएंगे, और हम उनको गेट के बेस पे सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ नेट के बेस पे। नेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं चलता है। कुछ तो सोचा ही होगा आईआईटीज ने निकाला है, ऐसे तो नहीं किया होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीएचडी गेट स्कोर स्टाइपेंड। आपका हाई गेट स्कोर आपको टॉप जगह से पीएचडी करवाएगा। स्टाइपेंड की बात हमारी हो चुकी है, आपके सामने प्रूफ था, अगर देख चुके हैं 70,000 पर मंथ। ये बड़ा स्कोर है, ये बहुत बड़ा स्कोर है। 70,000 000 देखिए आप,
अगर इतना आपको पीएचडी के लिए मिलता है एक एग्जाम निकाल के, खास करके मैं इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों से बात कर रहा हूं, 60% सिलेबस ऑफ नेट ऑफ गेट सेम है। अब चौसर यहां पढ़ो नेट के लिए, गेट तैयार हो जाएगा। गेट के लिए विलियम शेक्सपियर पढ़ो, नेट तैयार हो जाएगा। 60% रास्ता सेम है। नेट का भी रास्ता ये है, गेट का भी रास्ता ये है। इसके बाद नेट का रास्ता यहां निकल जाता है, गेट का यहां निकल जाता है फॉर 40%, जिसमें गेट ज्यादा टफ है विद नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका रनिंग नेट चल ही रहा है, आप नेट के लिए 6 महीने जग ही रहे हैं, सुबह 3-3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं 3 AM क्लब में, तो गेट भी अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर नेट नहीं निकला, गेट निकल गया तो भी क्वालिफाइड, दोनों निकल गए तो डबल क्वालिफाइड, डबल बेनिफिट, और इन सब चीजों के लिए एलिजिबल रहोगे, इन सब चीजों के लिए एलिजिबल रहोगे। नेक्स्ट देखो, इंटरव्यू बेनिफिट्स। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, अब हम गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जब सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि नेट एग्जाम तो कॉमन हो गया है, इंग्लिश में भी हर 10वां आदमी नेट क्वालिफाइड है, कॉमन हो गया। इनफैक्ट नॉर्मल परसेंटेज को पूछते नहीं है लोग, 50%, 52%, 55% के जो नेट है ना, उनको कोई नहीं पूछता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, लेट्स अज्यूम एक इंटरव्यू में 10 कैंडिडेट जो हैं वो नेट क्वालिफाइड है, प्राइवेट नौकरी है, सपोज मैं ही आपको अपॉइंट कर रहा हूं, आप मेरे पास आ गए, दैट सर आई वांट टू टीच विद यू, विनीत पांडे क्लासेस में एक टीचर की वैकेंसी है, 10 people who have qualified net, they have come for me. Suppose I want to give 60,000 per month. I want to hire a good professor who has qualified net or JRF. I want to give 60,000. 10 people have qualified net. One person comes, sir, I am net and gate, both qualified. I have to pay the same salary. मुझे सेम सैलरी देना है। दोस्तों ईमानदारी से बताना किसको नौकरी दूंगा मैं? साबित तो उसने कर ही दिया, टैलेंट, नेट और गेट दोनों क्वालिफाइड है। तो अगर हम बाकी सारे एक्सेप्शंस को न्यूट्रल कर दें, सिर्फ इसी बेस पे बात करें कि नेट और गेट, तो मैं किसको नौकरी दूंगा? प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत जल्दी गेट की ही डिमांड होगी। सीधी सी बात है, एग्जाम है, आप एलिजिबल हो, आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ क्या? अगर गेट टफ है तो वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मल्टीपल एमए, मल्टीपल पीएचडी, यानी कि बहुत सीट्स खुल जाएंगी आपके लिए। बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत आईआईटीज हैं, बहुत एमएनआईटीज हैं। तो ऐसा नहीं कि एमए की लिमिटेड सीट्स हैं, नो लिमिट सीट्स। आपके बहुत अच्छे चांस होंगे, आप ढंग की जगह से पीजी कर लोगे या फिर पीएचडी कर लोगे, यानी कि हर हाल में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगा। दोस्तों इंग्लिश में आईआईटीज या इंजीनियरिंग कॉलेजेस नॉर्मली नेट क्वालिफाइड लोगों के साथ काम चला रहे थे, अब वो गेट को ही प्रेफर करेंगे। उनका टेक्निकल एक्सेप्टेंस गेट का है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पूछेगा, टॉक टू योर फ्रेंड्स आसपास में जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनसे पूछना कोटा सीकर की टॉप फैकल्टीज का मेन स्कोर क्या होता है। दे विल टेल यू कि वो गेट स्कोर पे टिके होते हैं, गेट स्कोर पे उनके पैकेजेस होते हैं, गेट स्कोर पे उनकी सैलरी होती है। नेक्स्ट देखिए आप, स्टडी अब्रॉड। इसमें आप गेट की वेबसाइट्स पे जाके गेट बेनिफिट चेक कीजिए, गेट बेनिफिट चेक करो, आपको साफ साफ मिलेगा कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो गेट स्कोर के बेस पे पीएचडी एडमिशन दे देती हैं। इसमें इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो नेट को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, गेट को रिकॉग्नाइज करती हैं। विनीत पांडे नहीं बोल रहा है, गेट की वेबसाइट पे जाइए, बेनिफिट्स ऑफ गेट देखिए, ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहां पे देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कि आपको गेट बेनिफिट मिलेगा अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनको यह कहा गया था कि पीएचडी कर लो, नेट जरूरी नहीं है, और अचानक से नेट कंपलसरी कर दिया, अचानक से नेट कंपलसरी कर दिया। वो दोस्त, वो मेरे टीचर्स, वो प्रोफेसर्स, वो सीनियर्स जिनको ये कहा गया था कि 2009 से पहले अगर आपका पीएचडी है तो आपका पीएचडी वैलिड है, नेट की जरूरत नहीं है, आप खुश रहो, आबाद रहो। और उन लोगों ने
अब पीएचडी करी कहीं से भी इधर उधर से और नेट को छोड़ दिया और उनको लगा कि अब हम प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन 2009 के अंदर एक सरकार ने बम फोड़ दिया, एक धमाका कर दिया। धमाका क्या कर दिया कि नेट करना पड़ेगा, नेट कंपलसरी है। मेरे पास पूरे भारत से बच्चा पढ़ने आता है, ऑल ओवर इंडिया। मुझे हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जो 45 की एज में है, 47 की एज में। मैं पूछता हूं आपने क्या किया है? सर मेरी एमए है, मैंने एमए किया है, मैंने पीएचडी किया है। तो मैं बोलता हूं फिर 46 की एज में, अब तो मैं जानता ही हूं नेट क्यों करना चाहते हो। 46 की एज है नेट करने की आपकी, आपके बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? अचानक से तुम एक एग्जाम कैसे कंपलसरी कर सकते हो? पहले बता देते, जब आप अपनी यंग एज में थे, आप नेट निकाल देते, आप मेहनत करते। नहीं निकलता एक साल तो दूसरे साल निकलता, दूसरा साल नहीं निकलता तो तीसरे साल निकलता। आपको क्या कहा गया? एमफिल पीएचडी कर लो, नेट की जरूरत नहीं है। एमफिल पीएचडी कर लो, नेट की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एचओडीज थे, मेरे अपने दोस्त, में नाम नहीं ले सकता ऑन कैमरा, मेरे अपने दोस्त जो एचओडी थे, क्योंकि वो डॉक्टर थे, पीएचडी, 12 साल से एचओडी, 12 साल से एचओडी को मैंने अपने सामने नौकरी के लिए भटकते हुए देखा है। डीयू में गेस्ट लेक्चरशिप के लिए प्रोफेसर के हाथ जोड़ते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि नेट कंपलसरी कर दिया गया और उनको रिप्लेस कर दिया नए बच्चों ने। जो आज बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं 23-24 साल के, ये जेआरएफ निकालते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं और सवाल अटक जाता है उस आदमी पे जो पीएचडी करके इस वक्त 47 साल की एज में एचओडी बना हुआ है। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ ना, नेट कंपलसरी कर दिया। तो 2009 के अंदर, आप ध्यान से देखिएगा, 2009 क्राइसिस क्या कहा था कि 2009 पीएचडी कर लो, नेट की कोई जरूरत नहीं है। यह है मेरा स्मार्ट रीजन। अगर आप दूसरे को धोखा खाता हुआ देख के नहीं सीख सकते तो फिर आप सीखने के लायक नहीं हो। समझदार आदमी खुद ठोकर खा के नहीं सीखता है, समझदार आदमी दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख के सीखता है। हमारे जो सीनियर्स थे, हमसे जो बड़े लोग थे, उनके साथ धोखा हुआ। पहले पीएचडी करवाई गई, उनको एक मैरिड लाइफ में डाला गया कि मस्त रहो, जिंदगी आबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से धोखा दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी पास्ट एक्सपीरियंस की गलती से नहीं सीखा, क्या होगा अगर गेट एग्जाम अगले 1-1.5 साल या 2 साल में आपके लिए मैंडेटरी हो जाए या कंपलसरी हो जाए, तो क्या करोगे? आज तो आप नेट कर रहे हो, गेट का सिलेबस बराबर है, 60% सेम है, आप नेट के चक्कर में लगे रहे, आपने चलो नेट भी कर लिया, 2-2.5 साल अब आपकी शादी हो रही है, आप नौकरियां ढूंढ रहे हो। अचानक से सरकार ने एक नया बम फोड़ दिया कि अब गेट भी कंपलसरी होगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। दोस्तों अपना दिमाग लगा ना, रोज चल रहा है ना गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा? पीएचडी कंपलसरी है कि नहीं है? पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी कंपलसरी नहीं होगी, मत डरो। कभी पीएचडी कंपलसरी है, कभी नेट कंपलसरी है, कभी दोनों कंपलसरी। अगर गेट भी कंपलसरी कर दिया, और आईआईटीज ने क्यों निकाला है, कुछ तो सोच के निकाला है, तो मेरे दोस्तों इधर उधर भागने का रास्ता नहीं रहेगा। तो समझदार बनो, एक कॉमन सेंस लगाओ कि अनाउंस क्यों किया है, तो क्यों ना लगे हां तो कर ही लो। कोई तो करेगा, कोई तो करेगा ना गेट। ऐसा तो है नहीं कि गेट इंग्लिश लिटरेचर कोई भी नहीं करेगा। तो जो भी करेगा ना वो आपसे आगे निकल जाएगा। और फिर नेट करके भी बेरोजगार रहने से बेहतर है कि आप रेस में हो। जब वीडियो गेम खेलते हैं तो कॉइन्स आते हैं कि नहीं आते? कॉइन्स कि ये कॉइन लो तो ये वाली बंदूक आएगी, वो कॉइन लो तो वो बंदूक आएगी। समझदार आदमी क्या करता है? सारे कॉइन्स लेता रहता है जल्दी, ताकि इम्यूनिटी आए, लाइफ आए। ये एग्जाम कोई नहीं कोई तो निकालेगा। तो अगर इससे पहले कि वो आपसे बेहतर हो जाए, आप बेहतर हो जाओ। ये सारा मैसेज, सारी चीज मैंने अपने दिल से आपको समझाई है, समझदारी की बातचीत, क्योंकि बहुत मैसेज थे। किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने सच कहा है। धोखा तो हुआ ही है उनके साथ जिन्होंने एमफिल की, उनके साथ जिन्होंने पीएचडी की, और वो जो नेट के भरोसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे थे। सिर्फ नेट मांगा जाता था पहले, पीएचडी कंपलसरी कर दी। तो क्या ऐसे लोगों से उम्मीद है आपको कि ये गेट कंपलसरी नहीं करेंगे? ये गेट भी कंपलसरी कर देंगे, और उस वक्त आपको बहुत दिक्कत होगी। इस वक्त पूरे भारत में मैं गेट इंग्लिश लिटरेचर अकेले पढ़ा रहा हूं। पिछली बार भी मैंने ही शुरुआत की थी, मैंने इन्फॉर्म किया था, और मैं ही इस बार भी विसल ब्लोअर हूं।
आपके लिए मैं ही आवाज उठाऊंगा। कोशिश कीजिए, मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच।